न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत मार्के की बात दरअसल सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ी है, आपको भी सुननी चाहिए कि पाकिस्तान में लाइन लगाओ, पाकिस्तान में लाइन लगाओ, जिस जिसको चाहिए 72 हूर, क्योंकि जारी है भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। खैर, इन सब के बीच हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। G7 देश हैं, उनको अचानक से चिंता नागरिकों की आई है। हमारे भी 26 नागरिक थे, हमारे यहाँ 140 करोड़ हैं, उनमें से किसी एक को भी खरोच आती है तब भी चिंता होनी चाहिए। आज बहुत सारे मुद्दों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मसलन एयरबेस पर हमने तबाह किए हैं, 4 से 5 एयरबेस हमने तबाह किए हैं। आगे क्या होगा, पाकिस्तान का प्लान ऑफ एक्शन आगे क्या रहने वाला है। वहाँ पर कमांड बैठक बुलाई गई है जो परमाणु हथियारों को, NCA जो परमाणु जो फैसले लेती है पाकिस्तान में, उसकी एक बैठक बुलाई गई है। उस पर चर्चा, मिलिट्री और सरकार का कदम ताल कितना चल रहा है, क्योंकि मुनीर सरकार चला रहे हैं, तो क्या स्थितियां हैं। इसके अलावा सऊदी और अमेरिका, जिन्हें अचानक से चिंता बढ़ी है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिकोड करेंगे और इसे व्यापक पैमाने पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकुर सर भी जुड़े हुए हैं, उनके ज़रिए ही हम इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। तेज़ी से बदलते हुए हालात, और हमारे लिए तो हालात बदल रहे हैं, वहाँ तो बहुत तेज़ी से बदहाली पसर रही है। खैर, एयरबेस पर हमला करने की बातें पाकिस्तान ने ये कहा, उनने राफेल का जो बेस है उस पर हमला किया और हमारे जो एयर स्टेशन उस पर हमला किया। इन सब के बीच पाकिस्तान का अगला प्लान ऑफ एक्शन आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान ने कल रात जो है हमारे जो एयरबेस है उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसके बाद इंडिया ने भी रिटेलिएट किया। तो उसमें इंडिया ने जो उनके बड़े बड़े एयरबेस थे, चाहे वो चकवाला का हो, चाहे वो सियालकोट का हो, वहाँ पे उन्होंने हमने अटैक किया और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज़ किया। अभी हालात क्या हैं, बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ने तो एक कदम और बढ़ के फतेह 1 फायर किए, जिसका निशाना मतलब हो सकता है कि बड़ा शहर था कोई नॉर्थ इंडिया का। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान है उस एस्केलेशन को बढ़ाना चाहता है, और जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी है वो झूठ की बुनियाद पे है। झूठ की बुनियाद का मेरा मतलब क्या है कि दुनिया को कहेगा कि भाई हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, दुनिया को कह रहा है कि भाई हम भारत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन फतेह 1 को चालू करना, फतेह 1 को छोड़ना भारत के खिलाफ, प्लस जो भारत के एयर बेस है उनको निशाना बनाना, और साथ ही दुनिया में ये तसव्वुर पैदा करना कि हम तो अटैक नहीं कर रहे, इंडिया हम पे अटैक कर रहा है। तो ये पूरा एक उसका मॉडस ऑपरेंडी है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ, जब आपने पूछा कि आगे क्या होगा, अगला क्या स्टेप है। देखिए, इस बार इंडिया ने अच्छा जवाब दिया है, डीप पेनिट्रेशन किया है। जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े एयरबेस है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान जहाँ जहाँ से हमला कर रहा था, जहाँ से ड्रोन छोड़ रहा था भारत के खिलाफ, वहाँ जो है हमने उनको न्यूट्रलाइज़ किया है। ये जो एस्केलेशन का लैडर है अभी ये बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें पाकिस्तान जो गेंद है वो पाकिस्तान की कोर्ट में है, उनकी उसके कोर्ट में है कि उसको डिसाइड करना है कि क्या वो उस एस्केलेशन लैडर को बढ़ाना चाहता है या नहीं। आज सुबह 10:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, MEA की ब्रीफिंग होती है, तो उसमें भी यही कहा कि इंडिया इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। इट डिपेंड ऑन पाकिस्तान, इफ़ ही वांट्स टू एस्केलेट देन हमें जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये पाकिस्तान को तय करना है कि क्या वो एस्केलेशन चाहता है या ये यहीं रुकेगा। तो इसका जवाब ये है। जी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण जो अपडेट आया है, आज सुबह का ही अपडेट है। जो NCA है, मेरा ख्याल है उनका बेसिकली वो हाँ, एटम कमांड सेंटर है, हाँ, एटॉमिक 2000 के आसपास ये इन्होंने बनाया था। तो वही फैसले लेता है, परमाणु हथियारों से जुड़े फैसले, अंतिम फैसले कहा जाए, उनके पास होते हैं। ये क्या है, ये किस वजह से, क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव है? ये क्योंकि एक नियम भी है जिसके तहत, मतलब हमने तो खैर 6 दशक तक सिंधु जल समझौते को झेला है एक तरह से तनाव के बावजूद, लेकिन हमने उसे नहीं निलंबित किया या रद्द नहीं किया। ऐसा ही एक परमाणु से जुड़ा हुआ भी हम लोगों के बीच एक पैक्ट है, करार है। तो ये आज जो बैठक हुई है NCA की, ये आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक टैक्टिक्स है पूरी दुनिया को बताने की। पाकिस्तान डे 1 से, इवन जब लड़ाई शुरू भी नहीं हुई तो उससे पहले से कह रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। तो ये बेसिकली पूरी दुनिया को इनके पास यही बताने के लिए है कि हम कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते, हम या तो छुप के हमला करेंगे, और अगर कोई पलट के वार कर देगा तो फिर हम उसे कहेंगे देखो हमारे पास एटम है, एटम है, एटम है। तो ये पूरा इनका खेल है। अब मीटिंग कर लें, ठीक है,
अब इसका एस्केलेशन का लैडर अगर ये बढ़ाना चाहते हैं तो भारत तो जवाब देगा ही। अब ये दुनिया को तय करना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास क्या एटम बम होने चाहिए, क्योंकि जो जो कंट्री टेररिज्म भी एक्सपोर्ट करता हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट करता हो, चाहे वो कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में करता हो और इंडिया में करता हो, उस मुल्क के पास, ये एक आयरनी है, ये पूरी दुनिया की बदकिस्मती है कि ऐसे मुल्क के पास परमाणु हथियार है। तो मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, और ये सोचेंगे भी शायद इस जंग ख़त्म होने के बाद, कि क्या ऐसे मुल्क के पास परमाणु हथियार होने भी चाहिए या नहीं। तो जो उनका कहूटा है, कहूटा में बेसिकली उनका परमाणु का बेस है, तो वहाँ तक भी ये सोशल मीडिया पर कुछ अपुष्ट खबरें भी आई थी कि वहाँ तक भी हमारे ड्रोन गए थे। हाँ। तो इसको अब चिंता ये है कि कहूटा तक अगर जा रहे हैं तो मन में खुलबुली मच रही है कि अरे गुरु, ये तो यहाँ तक आ गए। तो अब देखना होगा कि दुनिया किसे किस तरह लेती है। गैर जिम्मेदार मुल्क है एक। अच्छा, हमसे ज़्यादा चिंता दुनिया को ही करनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाले वैज्ञानिक पर अगर ये आरोप लग जाए कि इसने टेक्नोलॉजी लीक कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के साथ वो जो परमाणु उसका कार्यक्रम चल रहा है उसे रोकना होगा, नहीं हम करने देंगे। और एक ऐसे मुल्क के पास परमाणु हथियार जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के पास चले जाते हैं, जहाँ तक हम ड्रोन पहुँचा चुके हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो दुनिया को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा। अभी तक में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमने पाकिस्तान को इतने बिलियन डॉलर दिए, बदले में हमें क्या मिला। हाँ। एक मुझे लगा कि थोड़ी सी जो सेंस प्रिवेल की थी वो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर थी, बाकी तो दुनिया से समझ नहीं पाई। अभी कल की खबर है, कल की खबर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी था, अमेरिकन पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है यूएस में। उस बंदे पे आरोप ये है कि उसने कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, एक हाई स्पीड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी थी, एक कंप्यूटर था, एक वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर था, उसको पाकिस्तान बेच दिया या भेज दिया अमेरिका से, और वो यूज़ होता है सिक्योरिटीज़ में, यानी कि डिफेंस में। ये अभी कल परसों की खबर है। तो दुनिया ने तो ऐसे आंख बंद कर रखी है, ख़ासतौर पे अमेरिका ने, वेस्ट ने। और बेसिकली ये होता है कि जब वेस्ट पहले तो पालता है इस तरह की एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को, जब वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पल के उन वेस्ट के लिए खतरा बन जाती है, तब उनको याद आता है कि हमने तो गलती कर दी। तो पाकिस्तान बेसिकली एक कंट्री नहीं है, ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। भारत के लिए है, लेकिन भारत के अलावा पूरी दुनिया के लिए एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है विच इज़ डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक है। एक और बड़ा अपडेट जो इससे जुड़ा है या जिस पर बात होनी चाहिए, वो है वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की सो कॉल्ड सरकार। इनके बीच कदमताल की क्या स्थितियाँ हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि मुनीर का जो पपेट शो है सरकार के नाम का, शहबाज नाम का, वो कुछ अलग जा रहा है, मुनीर कुछ अलग सोचकर प्लानिंग कर रहे हैं। ये कदमताल को कैसे आप देख रहे हैं, मिलिट्री वर्सेस गवर्नमेंट? देखिए, पिछली बार जो जब ये क्या बोलते हैं उसको, जब अटैक हुआ था 2019 में बालाकोट के बाद, बालाकोट के बाद कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल की थी। जनरल बाजवा की ने समझा था कि ठीक है, मैं थोड़े से कदम पीछे खींचता हूँ, एस्केलेशन नहीं कर चाहता। थोड़ा इमरान खान को भी समझ में आई थी, उस समय अमेरिका ने भी प्रेशर डाला था। लेकिन इस बार समझ क्या है, इस बार जो आपको यू आर डीलिंग विद पाक आर्मी जनरल हु इज़ मुल्ला, मौलवी, वो हाफिज़ हैं, कुरान के हाफिज़ हैं। और जब भी कुछ बात होती है, जब भी उन्हें कोई स्पीच देनी होती है, तो वो कुरान की वर्सेस कोट करते हैं। वो कोई वैसी बात नहीं करते कि भाई मैं एक जर्नल भाषण देने आया हूँ, मैं स्पीच देने आया हूँ, फौज का है, साइंटिफिक अप्रोच है या कुछ और चीज़ें हैं। तो वो रिलीजियस वर्सेस को यूज़ करते हैं। जो उन्होंने नाम रखा है अपना, अभी जो ऑपरेशन चलाए हैं, वो भी एक कुरानिक वर्सेस है, कुरान का वर्स से वहाँ से उन्होंने नाम लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि मुनीर बेसिकली एक कट्टरपंथी मुल्ला है। ही इज़ लाइक ओसामा बिन लादेन। और जो ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के दूसरे नेता थे जो तालिबान के थे, कि नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, मुल्ला जी, जो अफ़गानिस्तान के जो हेड थे, मैं नाम भूल गया, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हुआ। ये बिल्कुल वही हैं। तो अब मुल्ला मुनीर से अब पूरी दुनिया को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। वो जर्नल ज़रूर है, वर्दी के पीछे बेसिकली वो एक मुल्ला है, एक कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी सोच वाला व्यक्ति है। तो आपको यू शुड नो कि आप किससे डील कर रहे हैं।
ये पता होना चाहिए, ये पता और होना मतलब दुनिया को तो बिल्कुल पता और होना दुनिया चाहिए। नहीं, बेसिकली दुनिया को कब समझ में आएगा, जब ये एस्केलेशन लैडर एक एक अलग मुहाने पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को पहले बनाया ब्रिटेन ने 1947 में। ये जो नासूर पैदा किया पूरे पूरे साउथ एशिया के लिए, ब्रिटेन ने पैदा किया। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान ने में उसका इस्तेमाल किया अमेरिका ने, तो अमेरिकन ने इसका इस्तेमाल किया। अब बाद में जब 9/11 हुआ तो फिर उन्हें लगा कि ये तो गलती हो गई। हाँ। फिर उन्होंने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ पैसे दे के बंदे मरवाए। पाकिस्तानी की जो फ़ौज है उसने वहाँ से अमेरिका से पैसा लिया और फिर अपने बंदे मारे भी, जो वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान के अंदर। हाँ। अब जब ये अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापस चला गया, अब अमेरिका को लगता है कि ठीक है भाई, पिंड छूटा, ये मुल्क ही ऐसा है, लेकिन अब ये मुल्क को डील करना पड़ रहा है हमें। इस आइडियोलॉजी से डील करना पड़ रहा है इंडिया को। ये प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। एक और कि बहुत सारे लोग जैसे G7 देशों ने कहा है, तनाव की बात कही है। ईरान इस तरह का एक इनिशिएटिव लेता रहता है, अरागची इस बीच आए गए। सऊदी ने भी इस तरह की कोई कोशिश की, और अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, ये थोड़ा आपको हैरान करेगा कि वो मुल्ला मुनीर से बात कर रहे हैं। मतलब एक विदेश मंत्री, एक जमहूरियत का मंत्री, वो बात किससे कर रहा है? एक आर्मी डिक्टेटर से। खैर, तो इन सब के बीच क्या आपको उम्मीद लग रही है, जो तनाव कम करने की कोशिशें हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये क्या 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 असर होगा इनका कोई? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाउ विल यू सी, अगर रूबियो अमेरिकन सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे आर्मी चीफ से बात करें या अनिल चौहान CDS से बात करें, कैसा लगेगा आपको? क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? कतई नहीं, कतई नहीं। सोच सकते हैं? नहीं, सोचिए ज़रा कि अमेरिका के विदेश मंत्री हमारे आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं, कैसा लगेगा? सोच के देखिए। सोचने में ही हास्यास्पद लग रहा है। मतलब हास्यास्पद- ये होना ही नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया को यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान क्या स्टेट है, एक रोग स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिलिट्री 1947 से लगातार मिलिट्री का शासन है। आपको अगर डील करना है तो मिलिट्री डिक्टेटर से डील करना है, आपको किसी सिविलियन गवर्नमेंट से डील नहीं करना है। एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द मिलिट्री जर्नल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुल्क, उस मुल्क को परमाणु बम कैसे बनाने का अख्तियार कैसे दिया गया। पूरी दुनिया के सो रही थी। मेरा तो सवाल, इसका जवाब आप देना। मैं ललित आपसे पूछा हूँ कि जब ऐसे मुल्क के पास परमाणु हथियार बना रहा था, ईरान को हम रोकने की बात कहते हैं कि ईरान को रोक दो, ईरान को रोक दो, इस मुल्क के पास परमाणु हथियार कैसे पहुँचे? जी, ये मैं कितने हैरान करने वाली बात है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और वो आप भी सोचिए, ईरान को लेके आपने इस बवंडर उठाया हुआ है कि ईरान ना करे, ईरान ना करे, फलाना ढिमका, ईरान के पास हथियार नहीं होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि 1980 के दशक में पूरी दुनिया के चद्दर तान के सो रही थी जो इसके पास परमाणु हथियार आए। ऐसे मुल्क के पास जहाँ पे कोई मिलिट्री रिजीम है, जहाँ पे कोई सिविलियन रिजीम आया ही नहीं। हाँ, तो ये तो आपने जो बात कही थी कि यही पालते पोसते हैं और फिर अब हल्ला मचाते हैं। अब बेसिकली अगर ये पाकिस्तान की जियो लोकेशन अमेरिका के बगल में होती तो तब इन्हें अंदाजा होता कि ये क्या है, या इसकी लोकेशन यूरोप के पास होती, तब टर्की के पास होती, तो तब इन्हें अंदाजा होता कि ये मुल्क क्या है, ये आइडियोलॉजी क्या है, किससे इनको डील करना है। ये नासूर बेसिकली इनके लिए नहीं है, ये नासूर हमारे लिए है। और यही वजह है कि उतना अग्रेशन नज़र नहीं आता अमेरिका का, जिसकी हम बात कर रहे थे। आज भी देखिए, इस लड़ाई में भी अमेरिका कितनी नपी तुली बातें कर रहा है, जबकि अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए था, समझना चाहिए था कि इंडिया में एप्पल आना चाहता है, इंडिया में टेस्ला आना चाहता है, इंडिया के साथ आप डील भी करना चाहते हैं, ट्रेड वॉर भी इंडिया ने कम से कम अमेरिका की बहुत चीज़ें मानी हैं। उसके बदले में क्या है? उसके बदले में ये है कि आप जो है पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरीके से आपको देखना चाहिए। ऐसे आप डील कर रहे हैं जैसे औपचारिक डीलिंग होती है। औपचारिक डीलिंग, तनाव मत बरकरार, मतलब तनाव आप लोग कम करें, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह से इस बदलते हुए हालात में और वॉर जोन की तरफ खिसकती हुई कंडीशंस के बीच इसी तरह से हर चीज़ को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।